तो विभिन्न लग्नों में हम राहु और चंद्र युति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके धनु लग्न का अगर चार्ट हो और आपके फोर्थ हाउस में राहु और चंद्रमा स्थित हो तो ये कंजक्शन आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। यहाँ राहु अगर चंद्रमा के साथ स्थित होंगे तो जातक का जो शुरुआती एजुकेशन है वो उतना अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं जातक को काफी सारी रुकावटें आएंगी या उसका जो डोमेस्टिक जीवन है जब उसका जन्म हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहा होगा। इसके साथ साथ जातक को या तो अपने माता पिता का अच्छे से सुख नहीं मिला होगा या जातक का जो पारिवारिक जीवन है उसमें काफी ज्यादा कमी रही होगी। ऐसा जातक शुरुआत में अपने स्टडीज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। इवन उसको अपने स्टडीज वगैरह शुरू करने में भी कभी कभी काफी ज्यादा देरी हो जाती है। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आप भौतिक सुखों के पीछे दौड़ेंगे आगे चलकर, लेकिन कहीं ना कहीं लेट एज में ही आप वो सब प्राप्त कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। ऐसा कंजक्शन आपको या तो छोटी आयु में ही घर से दूर कर देगा, आपका पर्पस प्रोफेशनल हो सकता है या आपका पर्पस हो सकता है आपकी एजुकेशन की वजह से हो, लेकिन ऐसा जातक मानसिक रूप से कभी भी सेटिस्फाई नहीं रह सकता। अब लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है तो वो आपको देखना चाहिए। राहु और चंद्रमा के साथ हो सकता है यहाँ कोई भी अन्य ग्रह स्थित हो, तो वो ग्रह फिर आपके चार्ट में कौन कौन से भाव का स्वामी है उसको देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि अब इन दोनों के जो डिस्पोजिटर हैं वो गुरु हैं और गुरु आपके लग्नेश भी हैं, तो यहाँ आपकी मदर की हेल्थ के लिए ये कंजक्शन उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। चंद्रमा आपके चार्ट में एर्थ लॉर्ड होके यहाँ बैठे हैं, तो ये आपको मानसिक रूप से गहराई बहुत ज़्यादा देगा किसी भी विषय को सोचने या उसको एनालाइज करने या कहीं न कहीं उसको समझने की आप में बहुत ज़्यादा गंभीर इच्छा होगी। लेकिन कहीं न कहीं ये कंजक्शन आपको आपकी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें भी देगा। ये कंजक्शन की वजह से आपको कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको हमेशा प्रैक्टिकल रहना चाहिए और इमोशंस पे हो सके जितना आप कंट्रोल कर सकें तो ज़्यादा बेटर होगा। राहु चंद्र का ये कंजक्शन आपके मानसिक प्रवृत्ति में लगातार उतार चढ़ाव लाएगा, इससे आप अपने निर्णयों को लगातार बदलते रहेंगे। हालांकि आपकी जो कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं आपका जो स्किल्स है, अदर स्किल जो आपकी इमेजिनेशन वगैरह है, क्रिएटिविटी है, उसके लिए ये कंजक्शन कुछ हद तक अच्छा कहा जा सकता है। अब यहाँ चंद्रमा एट लोड होने की वजह से जहाँ तक कि डोमेस्टिक लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं रहती है। जहाँ तक अगर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में पहुँच भी जाए, तो वो कुछ इस तरीके से एक्साइटेड हो जाता है कि वो कुछ गलत फैसले ले लेता है। यहाँ पे आपकी मानसिक स्थिति पे ही सबसे ज़्यादा इस कंजक्शन का असर पड़ेगा। इसके बाद आपकी एजुकेशन, सबसे मेन है आपकी प्रारंभिक एजुकेशन, क्योंकि प्रारंभिक एजुकेशन का जो प्रभाव है वो आपको आपके जीवन में आगे तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी मदर का या तो आपको साथ ही नहीं मिला है, अगर मदर का साथ मिला हो तो आपके जन्म के बाद आपकी मदर के साथ या तो आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हो या आप छोटी आयु में उनसे दूर हो गए हो या उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बेटर ना हो। इसके साथ-साथ ये कंजक्शन आपको घर की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ देगा। इवन आप अपना पर्सनल घर बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा विचार रखेंगे। तो ये हो सकता है कि आपकी जो इच्छाएँ वो पूरी ना हो। यहाँ पर आपको अब मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। अब यहाँ दूसरे किसी भी प्लैनेट अगर जो बैठा है उसका रोल बहुत अहम होगा, क्योंकि वो प्लैनेट हो सकता है कि यहाँ गुरु के साथ मित्रवत हो और राहु के साथ हो सकता है वो मित्रवत ना हो। तो ये सब आपको देखना चाहिए। इसके साथ-साथ जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है, वो भी आपकी मानसिक प्रवृत्ति को काफ़ी प्रभावित करेगा, क्योंकि जो भी प्लैनेट यहाँ होगा वो राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, उसकी क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगी। फिर आपकी उन भावों से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएँगी जिन भावों का वो ग्रह आपके यहाँ स्वामी होके बैठा है। साथ-साथ में यहाँ ये ग्रह आपकी मानसिक प्रवृत्ति पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा। अगर ग्रह एक एग्रेसिव प्लैनेट है, तो आपको डिसीज़न लेते समय बहुत ज़्यादा तीव्रता देखने को मिलेगी। तो आप अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और अपनी थिंकिंग पे भी। आप कभी-कभी बहुत तेज़ी से विचार करते हुए कोई भी ऐसा फैसला लेंगे जिसमें आप गलत साबित होंगे। तो ये कंजक्शन मेनली आपकी मानसिक प्रवृत्ति, आपका जो भी एफर्ट है किसी भी काम को करने को लेकर और आपकी थिंकिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। अब यहाँ आपके लिए रास्ता यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे किसी भी तरीके से, तो आप बच सकते हैं। यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट साथ बैठा है, क्योंकि वो प्लेनेट भी यहाँ चंद्रमा पर अपना काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल पाएगा, तो उस प्लेनेट का संबंध आपको राहु के साथ, गुरु के साथ और चंद्रमा के साथ देखना होगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से सोचते हैं, तो राहु यहाँ आपके 8वें भाव पे ही दृष्टि डालते हैं सबसे पहले। 8वें भाव पे जब दृष्टि डालें तो यहाँ 8वें भाव के थ्रू आपको गेन होने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। भले ही तो आपकी मैरिज होने के पश्चात आपका पार्टनर या उनकी फैमिली की तरफ से आपको गेन होगा या फिर आपको मदर से भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ बन सकती हैं गेन होने की। बट यहाँ पे मदर के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी। राहु का दृष्टि जो अष्टम भाव पे पड़ रहा है, अष्टम भाव पे दृष्टि पड़े तो जातक
काफ़ी ज़्यादा गहराई से सोचने वाला हो सकता है। साथ ही साथ उसकी इमेजिनेशन बहुत कमाल की हो सकती है। लेकिन कभी-कभी जातक उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होने की वजह से अपनी सारी स्किल्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता। फिर यहाँ राहु अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके रिसर्च जैसे कार्य करने के लिए या इवन अकल्ट से रिलेटेड कार्य करने के लिए अच्छा हो सकता है। तो ऐसा राहु चंद्र का युति आपकी इमेजिनेशन को तो बढ़ाएगा ही बढ़ेगा, आपकी इच्छाओं को भी काफ़ी तीव्र करेगा और साथ ही साथ आपको बहुत सारी ऐसी इच्छाएँ देगा जो अनरियलिस्टिक होंगी, ज़्यादातर जो कि संभावित होंगी ही नहीं आपकी लाइफ में। इस तरीके से फिर हम अगर देखेंगे तो राहु और चंद्र दोनों का ही दृष्टि पड़ेगा आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस जहाँ आपके अब केतु स्थित होंगे, तो यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकेगा, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट केतु पर और केतु के साथ अगर कोई ग्रह बैठा है तो उस पर सबसे ज़्यादा रहेगा। अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, तो उस ग्रह का प्रभाव ऑलरेडी चंद्रमा पर तो है ही बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके बावजूद भी वो ग्रह यहाँ केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पाएगा। इस केस में अब क्योंकि राहु उतना ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ केतु पर नहीं डाल सकते, क्योंकि राहु और केतु के मध्य एक निश्चित बैलेंस बना हुआ है। 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, वो हमेशा हर कंडीशन में बना हुआ ही रहेगा। तो जितना मूवमेंट यहाँ राहु का होगा, उतना ही मूवमेंट केतु का भी होगा। इसलिए आपको ये देखना होगा, क्योंकि राहु ने अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं मल्टीप्लाई किया है, उसको बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं उभारा है एक तरीके से। तो वो ग्रह अब यहाँ केतु पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है, तो उस ग्रह का प्रभाव आपके केतु पर किस तरीके का पड़ेगा, ये आपको देखना चाहिए। साथ ही अगर केतु के साथ कोई प्लैनेट आपका बैठा है 10th हाउस में, तो उस ग्रह से रिलेटेड आपको बहुत ही सोच समझ कर डिसीज़न लेने होंगे और उन भावों से रिलेटेड कार्यों के लिए भी, जिन भावों का वो ग्रह स्वामी है। तो ये सब आपको देखना होगा। इसके साथ-साथ फिर यहाँ से अगर देखा जाए, तो राहु आपके 12th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। अब 12th हाउस पे दृष्टि डालें तो यहाँ वो मंगल के घर पे दृष्टि डालेंगे। मंगल के घर पे दृष्टि डालें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इवन आपके डोमेस्टिक जीवन के लिए आपको खर्चे भी बहुत ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। तो आपकी जो लाइफ़स्टाइल है उसमें काफ़ी उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, आपकी अर्निंग्स में काफ़ी उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। ये ज़रूर पॉसिबल है कि आप कोई ना कोई पर्पज़ से, या तो करियर का पर्पज़ होगा, या आपका कोई रिसर्च पर्पज़ होगा, या स्टडीज़ का पर्पज़ होगा, आप उसके लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं या इवन विदेश में सेटल्ड भी रह सकते हैं। पर हो सकता है आप अपने परिवार से शुरुआत में ही दूर हो जाएँ, तो परिवार का या तो उतना अधिक आपको सपोर्ट नहीं मिला हो या परिवार का साथ नहीं मिला हो। पारिवारिक जो मामले रहेंगे, उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी लाइफ़ में रहेंगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक सही डिसीज़न लेना, एक प्रॉपर डिसीज़न लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। इसके साथ-साथ आपको अपनी महादशा पर अवश्य विचार करना चाहिए। आपको अगर राहु की भी महादशा होगी, तो उसमें चंद्रमा के प्रभाव भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे।